नमस्ते, मेरा नाम विजय शर्मा है और मैं हाज़िर हूँ एक बचपन के किस्से के साथ, जो कि बहुत हम कह सकते हैं कि मेरी अब तक की ऐसी याद है, जिसको मेरी मम्मी और दीदी अक्सर उसको मेमोराइज़ कराती रहती हैं मेरी दीदी के साथ। तो मैं बता दूँ कि मेरी एक बड़ी बहन है और मैं उनकी छोटी बहन हूँ। तो जब मैं छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, लाइक 2 और 3 ईयर ओल्ड्स, तब मुझे लगता था कि जो मेरी ये बड़ी बहन है बड़ी बहन है, वो मेरे लिए वो मेरे लिए सारा काम करती है। तो मेरे दिमाग में ये था कि एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि वो नौकर की तरह थी मेरे लिए। जब मैं छोटी थी, तब क्या होता था कि अगर जो भी काम करना होता था ज़्यादातर, तो मैं उन्हीं से कहता था, पहले उन्हीं से कहता था। और मुझे ऐसा फील होता रहता था कि अगर मुझे कुछ भी काम होगा तो मैं इनसे कहूँगी, ये मेरे नौकर हैं इनको मेरा काम करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो आई विल पनिश हिम हर। ओके। तब क्या हुआ, जब मैं छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैं अक्सर अपनी बहन के साथ जाती थी बाहर। कुछ भी काम होता था तो मैं अपनी दीदी के साथ ही जाती थी। तब उनका एक काम होता था, जो गांव में होती हैं वो नालियाँ होती हैं बड़ी बड़ी सी, तो उनको ना फांद के ऐसे जाना होता था। वो बड़ी थी तो आराम से ऐसे फांद के चली जाती थी, और मैं छोटी थी तो मैं उसे फांद नहीं पाती थी। तो वो क्या करती थी, वो मुझे अपनी पीठ पर बिठाती थी और उसको ऐसे फांदती थी, ताकि अगर मैं खुद से फांदूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। तो अब मैं ना गिरूं, तो इसलिए वो पीठ पर बिठाकर मुझे उस नाली को फांदती थी। तो एक बार क्या होता है, हम जा रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं अब तुम्हें ना अपने ऊपर नहीं बिठाऊंगी, तुम फांद सकती हो, फांदो और आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं फांदूंगी, आप आओगे। और वो होता है ना कॉजी, हमें इतना कंफर्ट चाहिए होता है, हमें क्यों फांदना है जब हमारे पास नौकर है तो तो ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा नहीं फांदो। मैं वो फांद कर दूसरी साइड को खड़ी होकर कहने लगी, आ जाओ आ जाओ, आ सकती हो तुम। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, आओ और आप और मुझे बिठाओ अपनी पीठ पर। तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ, तुम्हें अगर आना है तो आओ। तो फिर वो उनको थोड़ी देर बाद तरस आ गया मुझ पर, शायद हो जाने वाली थी और तरस आ गया कि ये तो मेरी छोटी बहन है अब मैं इसको यहाँ कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, इसको तो पता भी नहीं होगा उसे कैसे आना होगा। तो उन्होंने क्या किया, मुझ पर तर्स किया और वो वापस आई और वो बैठी। उन्होंने कहा कि बैठ जा मैं फंदा दूंगी इस नाली को। पर मैंने सोचा कि इन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया, क्यों, मुझे वेट करना पसंद नहीं है, आई हैव अ नौकर तब क्या हुआ, मैंने उनके कंधे पे काट लिया। मेरे दांत थे उस टाइम पर तो मैंने इतना तेज कंधे पे काटा कि उनके ना नीला पड़ गया था, नीला हो जाता ना काटने के बाद, इतना तेज काटा था। और उनका पेशेंस लेवल भी देखो, उन्होंने मुझे बिठाया, उस नाली से फंदाया और फिर मुझे उतारा, फिर वो रोने लगी और फिर रोते रोते घर आई कि इसने मुझे कंधे पे काट लिया। तो ये था कि मैं उनको बिल्कुल ये मेरा मतलब बचपन का एकदम से मस्त ऐसा किस्सा है कि मैं उन्हें अक्सर कह देती हूँ कि भूलो मत, मैंने आपके कंधे पे काटा है अगर आप देख रही हो तो ये आपके लिए, यू आर माई नौकर, नॉट नाउ बट इन चाइल्डहुड। अब तो मेरी बहुत प्यारी बहन है। तब तो ये मेरा बचपन का किस्सा था। और ऐसा नहीं था कि मैं घर आकर पिटी थी, कुछ भी नहीं हुआ, हमारे घर में पिटते नहीं है बच्चे मैं पिटा नहीं था, मैं तो बहुत ही कम पिटा हूँ बचपन में, शायद बहुत बहुत ज़्यादा कम।
तो मैं घर में पिटा भी नहीं था। उन्होंने कहा कुछ नहीं, काट लिया, अब उसको क्या पीटना ये कुछ छोटी है तो मैं पीटा भी नहीं था। और मैं ऐसे ही अपने आप को ना ये समझता था कि आई एम सब एवरीथिंग, ये जो है लड़की ये नौकर है मेरी तो और वो ऐसे बिहेव भी ऐसे ही करती थी नौकरों की तरह, वो सारा काम करती थी। तो इसलिए, और जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तो जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उनके कुछ टेंट्रम्स होते हैं, यू नो एवरीथिंग, कि उन्होंने ना शू पॉलिश चाहिए होता है और अब मांग बहुत अच्छे से कड़ी हो। तो वो क्या करती थी, मेरे शू पॉलिश करती थी स्कूल जाने से पहले। जब हम सब, मैं और दीदी एक साथ ही जाते थे स्कूल इन बाई सेकंड स्टैंडर्ड, तब और वो मेरी मामी भी काटती थी। और वो मतलब मैं बता रही ना वो बिल्कुल नौकरों की तरह काम करती थी मेरे लिए बचपन में। और तो फिर ये मेरे दीदी के कुछ किस्से हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और मैं उनको भूलना नहीं चाहती। इसलिए मैं उनको मैं अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अरे इतना सारा हम सेव नहीं कर सकते ना डाटा गैलरी में, तो इससे अच्छा है तो हम यूट्यूब पर अपलोड करें। और जब मैं बुढ़िया हो जाऊँगी ना, जब मैं इसको ज़रूर देखूँगी इस वीडियो को और थैंक यू नौकर, बाय बाय, आई लव यू, बाय 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 एवरीवन।